Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all the first poem of class 9th English book, Beehive. The title of the poem is The Road Not Taken, and this poem is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. In this poem, The Road Not Taken, the poet deals with the dilemmas that man faces in the life. Actually, Frost wants to tell us that the choice which we make in our lives has a far-reaching results. The poem presents a dilemma that everyone faces in this life. So, before going through line by line explanation, I would like to give you a summary, a brief central idea of this poem in Hindi. So, listen to me carefully. एक्चुअली इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक दुविधा की स्थिति में फंसे हुए हैं। वो दुविधा में क्यों है? क्योंकि वो जब कहीं जा रहे हैं तो उनके सामने एक रास्ता है। यहाँ पे जो रास्ते हैं, जो चॉइसेस हैं, जो रास्ता बता रहे हैं यहाँ पे इनके सामने हैं, वो हर इंसान की लाइफ में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में 2-2, 3-3 चांसेस होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आ पाता है कि उस एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा रास्ता या कौन सा ऑप्शन उन्हें ऑप्ट करना चाहिए जिससे कि वो राइट डेस्टिनेशन की तरफ जा सकें। तो पोएट भी यही बात करना चाह रहे हैं। एक दिन जो पोएट हैं वो एक दोराहे पे खड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो जब देखते हैं तो वो दोनों रास्तों को देखते हैं और काफ़ी देर तक खड़े होकर के देखते हैं। जब वो एक रास्ते को देखते हैं तो पहला जो रास्ता होता है वो जंगल में काफ़ी अंदर तक जाता है और उसके बाद वो रास्ता मुड़ता है। तो पोएट उसको नहीं देख पाते और बताते हैं कि वो रास्ता जो है झाड़ियों की तरफ जंगल में मुड़ जाता है। फिर पोएट को लगता है कि दूसरा रास्ता भी उनको देखना चाहिए। फिर पोएट उसी तरह से दूसरे रास्ते को भी देखते हैं जितना दूर तक देख सकते थे। तो पोएट को ये लगता है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो दूसरा रास्ता वो चूज़ करेंगे, वो रास्ता थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे घास ज़्यादा है और हो सकता है पोएट के हिसाब से वहाँ पे बहुत कम लोग उस रास्ते से गए हैं। फिर दूसरे दिन पोएट जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि दोनों ही रास्ते उनको उसी तरह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि उस दिन तक अभी तक कोई और जो ह्यूमन बीइंग था या फिर कहते हैं कोई और जो था उस रास्ते तक नहीं पहुंचा होता है। फिर पोएट सेकंड रास्ते पे जाने का डिसीजन ले लेते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं अपने मन में कि अब मैं दूसरे रास्ते पे फिर कभी आकर के चलूँगा। हालांकि पोएट ये अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरे रास्ते पे दोबारा एक रास्ता, एक जर्नी कवर करने के बाद वापस आकर के उस पहले वाले रास्ते को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, वो उनके लिए संभव नहीं था। बट फिर भी अपने मन में ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपकी अपनी लाइफ का। अभी आप लोग क्लास 9th में हैं, इसके बाद आप 10th में जाएंगे। 10th के बाद जब 10th आप लोग कर लेंगे तो आपके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि 11th में हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या फिर साइंस में आपको बायो लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए। और आप जो भी कोई डिसीज़न लेंगे 11th में, वही उसी क्षेत्र से, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अपना करियर बनाना होता है। कई बार हम डिसीज़न जो है वो दूसरों के बहकावे में ले लेते हैं, कई बार हम अपने आप लेते हैं जो हमें लगता है कि ये सही होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन फ्यूचर हम उस पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो रिग्रेट करते हैं। सक्सेस हो जाते हैं तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड फॉर द डिसीज़न। तो पोएट भी यहाँ पे कहते हैं कि जब वो सेकंड वाला रास्ता चूज़ करते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि फर्स्ट वाले रास्ते पे दोबारा आएंगे, तो दोबारा ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी सोचिए, अगर आपने क्लास 11th-12th कर लिया और फिर से दोबारा आप 11th-12th करना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है आपकी लाइफ में? नहीं है। और फिर पोएट यहाँ पे सबसे लास्ट में ये बताने की कोशिश करते हैं कि पोएट ने जो निर्णय लिया, जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, उस रास्ते ने, उस मतलब चॉइस ने, उनके करियर के उस चॉइस ने उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ पे पोएट एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं या ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। इसके लिए पोएट ने अपने रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो फील करेंगे एक एज के बाद, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के लोग जब इस पोएम को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि उनका जो डिसीज़न, उन्होंने जिस समय उनके पास 2 ऑप्शन थे, उसमें जो डिसीज़न लिया था वो सही था या गलत था। तो पोएट
ये जो साई वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब एक गहरी आह भरना, इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द individual's perception or opinion whether he is feeling guilty for selecting the option or he is feeling he has got reward as selecting that choice. ठीक है, तो आइए अब हम आगे पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और बाद में हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दो रास्ते हैं जो डाइवर्स्ड होते हैं, डिवाइड होते हैं इन अ येलो वुड. येलो वुड मीन्स फॉरेस्ट में, जंगल में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पोएट कहते हैं कि लेकिन वो उनको दुख है कि वो दोनों रास्तों को ट्रेवल नहीं कर सकते, दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. और एक इंडिविजुअल ट्रैवलर होने के नाते, एक यात्री होने के नाते मैं वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक खड़ा था. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और फिर एक रास्ते को मैं जितना दूर तक देख सकता था उसको देखने लगा. देख सका मतलब पोइट कहते हैं कि जितना दूर तक देख सकते थे उसको देख सका, वो उतनी देर तक देखते हैं. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और फिर पोइट कहते हैं और वो कहाँ तक देख सके उस रास्ते को, जहाँ तक कि उनकी नजरें जा रही थी. और उसके बाद जो रास्ता था वो किसी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स उस जंगल झाड़ियों में, जंगल में जाकर के कहीं झाड़ियों में मुड़ जाती थी. तो मुड़ने के बाद ऑब्वियसली कि हम उस रास्ते को और ज्यादा नहीं देख पाएंगे. अब नेक्स्ट स्टेंजा में देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा. पोएट अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने फिर दूसरे रास्ते की तरफ देखा, जस्ट एज फेयर, जो कि उनको सही लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और दूसरे रास्ते को देख करके उनको ये लगा कि इस पे जो है अच्छी संभावनाएं हैं. मे बी उनको कुछ इंडिकेशंस मिले हों या जब उस रास्ते को देखा हो तो उन्हें कुछ ऐसा लगा हो कि इसमें अच्छी पॉसिबिलिटीज है करियर की, या जो भी कुछ कहिए. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. फिर पोएट यहाँ पे रीजन देते हैं कि क्यों उन्होंने जो दूसरा रास्ता था उनको सही लगा, क्योंकि वो ग्रासी था और उस पर बहुत वॉन्टेड वियर मीन्स नो वन हैज पास्ड, नो वन हैज गॉन थ्रू दैट वे. बहुत कम लोग गए थे या फिर कह सकते कोई गया नहीं था, तो उस रास्ते को और ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत थी. तो इसलिए पोएट उसको सेकंड वाला जो ऑप्शन था उसको देखते हैं. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. फिर पोएट बताते हैं कि जो दूसरा वाला ऑप्शन, जिससे कि पोएट ने ये सोचा था कि इस रास्ते पे कम लोग गए हैं, जब वो उस रास्ते पे जाते हैं तो उनको वो रास्ता उतना ही मतलब यूज किया हुआ या उतने ही लोग उस पर भी गए थे जैसा कि उनको फर्स्ट वाला रास्ता लग रहा था, फर्स्ट वाला जो रूट था नजर आ रहा था. अब आगे स्टेंजा में पोएट कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. अगली सुबह जब पोएट जाने के लिए तैयार होते हैं तो इक्वली ले, दोनों एक जैसे लग रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. और वो जो पत्तियां थी, जो घास थे उस रास्ते पे निकले हुए थे, उस पे से कोई भी चढ़ करके नहीं गया था. दोनों रास्तों के जो लीव्स थे या जो ग्रासेस थे वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी. क्योंकि जब हम रास्ते पे से जाते हैं, अगर किसी घास पे से हम ट्रेवल करके जाएंगे तो वो हमें दबा हुआ लगेगा, बट ऐसा पोएट को नहीं लगता है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग पोएट बताते हैं जब वो रास्ते पे जाना शुरू करते हैं तो दोनों रास्ते उनको इक्वल लगते थे, बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. फिर पोएट यहाँ पे लंबी सांस लेके बोलते हैं ओह मीन्स, फिर कहते हैं अफसोस है उन्हें कि उन्होंने जो फर्स्ट वाला रास्ता था वो किसी दूसरे दिन के लिए रख दिया. किसी दूसरे दिन के लिए रख दिया मीन्स कि उन्होंने वो जो फर्स्ट चॉइस थी कि हम इस रास्ते से जाएंगे, उन्होंने सोचा कि अब मैं जब ये सेकंड वाला रास्ता ट्रेवल करके वापस आऊँगा तो फिर जाऊँगा. येट नोइंग, यहाँ तक कि वो जानते थे हालांकि, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते को लेकर के आगे बढ़ जाता है. मीन्स पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी एक रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ से मुड़ करके वापस आकर के फिर रास्ता चेंज करना हमारी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? कि अगर हम मुड़ के आकर के चेंज भी करना चाहते हैं तब भी उस रोड की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थितियां बदल जाती हैं. फिर पोएट कहते हैं आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. और पोएट कहते हैं कि मुझे संदेह था, मुझे डाउट हो रहा था अपने ऊपर कि मैं दोबारा कभी ये जो फर्स्ट वाला रोड मैंने छोड़ा है कि मैं फिर कभी चलूंगा उस पर आकर के दोबारा ट्रेवल कर सकता हूँ. क्योंकि आप समझ सकते हैं, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूँ आपका, कि आपने
क्लास 10th कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, या 11th 12th को छोड़िए, आप 9th कर लिया, आपने 10th कर लिया। अब फिर से अगर आप चाहेंगे कि क्लास 9th में आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स लेकर के कर लें या कुछ स्पेशल उससे कर लें, तो क्या पॉसिबल है? ये नहीं होगा। और अगर इसको आप पॉसिबल भी करना चाहेंगे तो जो 2 साल का डिफरेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा, उसकी रिकवरी आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो पोएट यहाँ पे यही कहता है कि जो एक बार हम डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फिर और उस पर बढ़ जाते हैं, तो वापस आकर के उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब आइए लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। फिर पोएट कहते हैं कि मैं ये लंबी आहें भर करके वो बोलते हैं, मतलब साई मीन्स यहाँ पे कहते का मतलब ये है कि जब पोएट ये कहते हैं कि ये साई का मतलब है यहाँ पे इनका ये कहने का कि मतलब एक आह भरेंगे वो। अब वो आह जो होती है इनकी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, लेकिन ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, ये एक एज के बाद, मतलब एक समय बीतने के बाद, कई वर्ष बीतने के बाद या फिर कई जनरेशन बीतने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था। फिर पोएट कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। सॉरी, इससे पहले वाले लाइन में थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ इसमें कि साई मीन्स होता है कि एक इंसान का जो चॉइस करता है उस पर जब वो आगे बढ़ करके उसकी सफलता पाता है या असफलता पाता है, ये किसी एक इंसान की या सभी की अपनी अलग अलग धारणा होती है। ये नहीं है कि हमने, अगर मैं अपनी लाइफ में मैंने कोई चॉइस बनाया है और मैं सक्सेस नहीं हो रही, तो मैं सक्सेस नहीं हुई तो अगला भी इसका यही परसेप्शन होगा कि वो भी अपने आप को फेलियर समझेगा। सबके लिए अलग अलग चॉइस है। कभी कभी हम बहुत सारी चॉइसेस बनाते हैं या लेते हैं, अपनी डिसीजंस लेते हैं, कभी वो सही होता है और कभी कभी वो गलत हो जाता है। गलत होता है तो हमें अफसोस होता है कि हमें ये नहीं ये करना चाहिए था, सही होता है तो हमें लगता है कि अच्छा हुआ जो हमने पहला वाला छोड़ दिया था। तो पोएट फिर यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बाद ही पता चलेगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई। फिर पोएट कहते हैं कि 2 रास्ते थे जो जंगल में मुड़ते थे और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को लिया जिस पे कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही है कि इसने मेरे जीवन में चेंजेस ला दिए हैं। अब यहाँ पे पोएट ने ये नहीं कहा कि वो अपने सेकंड डिसीजन से दुखी है। इससे आप चाहें तो दुखी के सेंस में भी ले सकते हैं और चाहें तो पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पोएट जो है वो खुश होता है कि उन्होंने जो सेकंड ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया है और उसी के कारण आज उनके जीवन पे कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पोएट जो है उनकी अपनी रियल और अपनी पर्सनल लाइफ भी है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता चलता है कि जो इस का जो पोएट है, जो इस स्टोरी सॉरी इस में जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बताते हैं कि वो रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। लेकिन वो इंग्लैंड से चले गए थे और कहाँ पे जाके वो अमेरिका चले गए थे। और अमेरिका में जा करके एक्चुअली पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक पोएट बनना चाहते थे और उनको एज अ पोएट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में इंग्लैंड में सॉरी अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो वो यहाँ से चले गए थे अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड में चले गए तो वहाँ पे उनकी काफ़ी ख्याति हुई और वो एक फेमस पोएट वहाँ पे बन गए। उसके बाद जब पोएट से वो अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे आते हैं, मतलब अपनी जब उनकी लाइफ उनकी डेथ से कुछ ईयर्स पहले जब वो यहाँ पे आते हैं, तो फिर उस समय उनको अमेरिका के जो लोग थे वो भी उनको एज अ ग्रेटेस्ट पोएट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पोएट को यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है और खुशी भी मिलती है। रिग्रेट इस सेंस में होता है कि जिस चीज़ को पाने के लिए, जो पोएटिक फेम पाने के लिए, जो पोएट का फेम पाने के लिए वो अमेरिका चले गए थे, वो उनको उनकी कंट्री में भी मिली, बट काफ़ी देर के बाद मिली। बट वो संतोष करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कम से कम उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो आइए अब हम पोएम को झट से क्विक रिकैप करते हैं कि व्हाट द पोएट टॉक्स अबाउट। द फर्स्ट वन पॉइंट आई हैव मेड फॉर यू ऑल। द पोएट वॉज स्टाइंग एट अ प्लेस वेयर टू रोड्स आर डाइवर्स इन अ येलो वुड, मीन्स
The poet was standing in the forest and the two roads are separated in the forest. He was sorry that he could not travel both the road at the same time. Then he looked down one as far as he could till it bent away in the undergrowth. The other road was just as fair and perhaps presented a better claim. जैसा कि मैंने आपको बताया था, the second road was grassy, less frequented by the travelers and wanted wear. क्योंकि दूसरे वाले रास्ते पे ग्रासी था और बहुत कम लोगों द्वारा उस पर चला गया था और वो लोग उस पर ये पोएट सोचते थे कि उसको अब कुचला जाना चाहिए, उस रास्ते पे जाना चाहिए. The poet had to make a choice and he resolved the dilemma. पोएट ने अपनी चॉइस बना लिया, एक डिसीजन ले लिया, फॉर्म डिसीजन कि वो सेकंड रास्ते पे जाएंगे और उससे डिलेमा से अपने निकल के बाहर आते हैं. मतलब उस दुविधा की स्थिति में कि पहला जाएं कि दूसरा जाएं, वो पहले रास्ते को छोड़ देते, फर्स्ट सेकंड रास्ते पे आ जाते हैं. ही चोज द सेकंड रोड एंड केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. उन्होंने पहला रोड जो था उसको नेक्स्ट डे के लिए रख दिया और सेकंड रोड चूज कर लिया. द पोएट हैड अ डाउट दैट ही रिजॉल्व द डिलेमा. उनको डाउट होता है कि क्या जो उन्होंने जो दुविधा की स्थिति में थे कि सेकंड रोड फर्स्ट रोड को फिर दोबारा आकर के चलेंगे, वो उस पर ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. फिर वो सेकंड रोड पे जाते हैं और केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर वे. द पोएट हैड अ डाउट दैट ही वुड नेवर गेट अ चांस एंड ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड अगेन. जैसा कि मैंने बताया था कि हम लाइफ में जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ करके आने पे हमारा उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि उतना ही रोड अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी लाइफ का जो गोल होता है उसको हम पा सकते हैं. द चॉइस हैड बीन मेड एंड इट मेड ऑल द डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ द पोएट. फिर पोएट यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताते हैं कि द चॉइस है वो राइट है या रॉन्ग है. वो पोएट अपनी उस चॉइस को रीडर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि द पर्सन हु इज रीडिंग दिस पोएम विल हैव हिज और हर ओन परसेप्शन अबाउट द चॉइसेस विच ही और शी इज मेकिंग इन देयर लाइफ. फिर पोएट लास्ट में कहते हैं इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू से वेदर द चॉइस वॉज राइट और रॉन्ग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. और उस समय हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा जो रास्ता हमने चूज किया वो सही है या गलत है. बट द पोएट नीदर सीम्स टू बी वेरी हैप्पी नॉर वेरी सैड विद दिस चॉइस एंड लीव्स द एंड ओपन टू द रीडर्स एंड देयर चॉइसेस. और लास्ट में पोएट जो है वो रीडर्स के ऊपर छोड़ देता है कि आप भी अपनी लाइफ में देखिए, जो आपने डिलेमा की स्थिति में जब आप थे तो आपने जो लाइफ में अपने जो अपना गोल चूज किया, जो अपने रोड को चूज किया, दैट इज करेक्ट फॉर यू और नॉट. तो आइए अब हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफर को. ठीक है, यहाँ पे मेटाफर का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेटाफर्स हैं, आप पोएम में देख सकते हैं. रोड है, फॉग है, फॉर्क है, फिर आप देख सकते हैं येलो वुड्स है, रोड है, येलो वुड्स है. तो ये सारे जो है मेटाफर की तरह से यूज हुए हैं, ये लाइफ के मेटाफर्स हैं. आगे बढ़ते हैं, हम सिमली भी देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सिमली का आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में, जस्ट एज फेयर. ये आपका सेकंड लाइन में, सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में आपको सिमली का एग्जाम्पल मिलता है. इसके बाद हम देख सकते हैं इमेजरी. इमेजरी इज यूज टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर 5 सेंसेस, क्योंकि वी आर हैविंग द 5 सेंसेस और इमेजरी जो है वो हमारे सामने एक पूरा दृश्य बनाती है. तो आप देख सकते हैं येलो वुड का है जो, और 2 रास्ते जा रहे हैं, इसका पूरा दृश्य जो है वो हमारे सामने आ जाता है. दिस इज व्हाट द इमेजरी इज हियर. देन आफ्टर वी आर हैविंग कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटिशन ऑफ द साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड. आप देख सकते हैं डी इन द 2 रोड्स डाइवर्स्ड in the yellow wood and T sound in the though as far as the passing there. फिर personification का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे. Robert Frost has personified poem in the 3rd line of the 2nd stanza. Here it is stated because it was grassy and wanted wear. तो रोड जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है और वो ग्रासी है और वांटेड वियर है. यहाँ पे रोड को ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया गया है. That's why the personification is there. फिर आप देख सकते हैं parallelism. Parallelism is used to as a source of words, phrases or sentences that have the similar grammatical forms. आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं. And sorry, आप फर्स्ट स्टैंजा की सेकेंड और थर्ड लाइन को देख सकते हैं. And sorry, I could not travel both and be only one traveler long I stood
and looked down once as far as I could. आप यहाँ पे एनाफोरा भी देख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन कंटिन्यूएशन में एंड से स्टार्ट होती है, तो एनाफोरा भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टेंजा कैसा है यहाँ पे। अ स्टेंजा इज अ पोएटिक फॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोएम्स होते हैं, किसी में 4 लाइन्स होती हैं, किसी में 5 लाइन्स होती हैं, किसी में 6 होती हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन है इस सारे स्टेंजास में, 5 लाइन्स हैं इसमें बनी हुई है, हैविंग वर्स और लाइन्स। और क्विंटेन जो होता है वो 5 लाइन्ड स्टेंजा जो होते हैं, जो मिडिवल फ्रेंच पोइट्री में यूज किया जाता था, इसको क्विंटेन कहते हैं। तो वी कैन सी द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। फिर आप इसकी राइम स्कीम भी देख सकते हैं। राइम स्कीम है ए बी ए ए बी, जैसे ए बी ए ए बी, वुड बोथ स्टूड कुड ग्रोथ, स्टूड कुड वुड, ये आपके सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस है बट द साउंड इज द सेम, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द राइमिंग स्कीम ए बी ए बी। अगर बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।